धनबाद जिले के लकाडका 2 नंबर बस्ती में बीते दिन हुए गैस रिसाव की खबरें आने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन व विधायक तथा जिला के चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारी इसकी जानकारी लेने के लिए एक एक कर लकाडका 2 नंबर बस्ती पहुंचे। विधायक ढुल्लू महतो भी बस्ती पहुंचे और प्रभावित इलाके का जायजा लिया और बीसीसीएल प्रबंधन पर जमकर बरसे। विधायक ने प्रबंधन से बात कर तत्काल ग्रामीणों को विस्थापित और मुआवजा की बात की। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को मुआवजा और विस्थापित नहीं करते हैं तो आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल का चक्का जाम कर देंगे। ग्रामीण जहरीली गैस के रिसाव के कारण अपना घर द्वार छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं। घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अपनी जानमाल सुरक्षा को लेकर सभी लोग अपना अपना सामान गाड़ी में लोड कर दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। धनबाद कतरास से सुमन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो है कि ये इस स्थल में गैस की क्या स्थिति है वो अभी सेफ्टी टीम बुला के हम चेक करा के आप लोगों के सामने दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है। वो जो मेरे को फील हो रहा है कि इसमें CO मात्रा कुछ अधिक है, जितनी परमिसिबल है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। और बाकी हमारा स्टेट का टीम आके और घर इनको बता देते हैं कि कहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं और उस जगह में तत्काल शिफ्ट करने का जो व्यवस्था देना है वो हम देते हैं। विधायक जी किस बात पर सहमति बनी? जो अभी आपको बताया वही बात की सहमति बनी। कब तक जो अभी आपको बताएं कब तक शिफ्ट होने की संभावना है? हम तो आज शाम को ही व्यवस्था कर देंगे, बोल तो रहे हैं। फिर उसके बाद विस्थापन की क्या व्यवस्था की जा सकती है? क्योंकि विभाग आपकी है, बीसीसीएल विस्थापित करेगी ना सर? हाँ, बीसीसीएल जो कंपनी नियमानुसार है उस ढंग से पूरा विस्थापित करेंगे। आखिर प्रोजेक्ट चलाने के पहले ये सारा प्रक्रिया क्यों पूरा नहीं किया जाता है? प्रोजेक्ट लाने से पूर्व ये प्रक्रिया पूरा क्यों नहीं की जाती है? अब वो प्रोजेक्ट चलाने से पहले क्यों नहीं की जाती इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट चल रहा है 2017 से, मैं आया हूँ 2023 में। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुख जिस जगह पे घटित होता है वहाँ पे तो हम बहुत जरूर पहुँचकर जितना ज़्यादा सहयोग साथ होता हम गांव, ग्रामीण, गरीब, दलित, आदिवासी को देने का प्रयास आज तक किए। आज फिर एक बड़ी घटना घटने से बच चुका। लकड़का बस्ती, ऊपर बस्ती, नीचे बस्ती, लकड़का नीचे बस्ती में भू धसान हुआ, जिसमें लगभग दर्जनों गाय उस अग्नि प्रभावित में समाहित हो गया। अब रह गई बात इंसान की, तो हमें लगता है कि अब जब तक बीसीसीएल और राज्य सरकार के द्वारा लकड़का बस्ती के लोगों को जान जब तक नहीं लेगा तब तक किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होने जा रहा है। जिस प्रकार से गांव के लोगों को हमें महसूस हो रहा है, हमने लगातार बीसीसीएल के CMD से लेके GM से लेके एजेंट तक जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों को हमने आगाह सूचना भी दिया कि लकड़का बस्ती बहुत विकट स्थिति में लोग वहाँ पे जी रहे हैं, रह रहे हैं। आप भी लोग आए हुए हैं, अगल बगल में देखिए गैस का प्रकोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लोग बेहोश होते जा रहा है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कान में, बीसीसीएल को कान में जू नहीं रेंग रही है। अरे भैया, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, यहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया जाए। इनका जो मुआवजा है, नौकरी है, जो बीसीसीएल जो नियम तय तो मांग रहा है, इसको नियम के विरुद्ध तो नहीं मांग रहा है, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आला कमान ही के संरक्षण में जब अवैध माइनिंग चल रहा है, चोरी चल रहा है, लूट चल रहा है, हत्या हो रही है, गांव के लोगों के बीच में गोली और बम चलाया जा रहा है, गांव के लोग में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये स्थिति आज बना हुआ है। इसलिए इस गांव में किसी प्रकार का घटना घटती है तो बीसीसीएल, CMD, बीसीसीएल के GM, यहाँ के जितने बीसीसीएल के अधिकारी हैं और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके नेतृत्व में अवैध माइनिंग यहाँ के धनबाद के SSP के द्वारा चलाया जा रहा है। किसी तरह का कोई घटना घटती है तो इसका जवाबदेह राज्य सरकार और जिला प्रशासन और बीसीसीएल को लेनी होगी। लगातार कई बार नियम संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए बीसीसीएल नहीं किया। मैंने लगातार इस बात को मैंने कई बार विस्तार रूप से प्रेस सम्मेलन के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से
लोगों के बीच में जाकर मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं, मगर इस पर कोई चिंता नहीं है। गांव के लोग भी इस तरह से सरकार बनने के बाद डरे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भौरा में गांव के लोग अपने जमीन के लिए धरना पर बैठा हुआ था। माफिया, गुंडा, पुलिस के नेतृत्व में वहां पे गोली और बम चलाया गया। आपका एक जहाज टाण एक गांव है, वहां पे भी आपने देखा कि धरना पर बैठे हुए थे। किस तरह से माफिया और अवैध माइनिंग करने वाले लोग गांव के लोगों पर गोली और बम चलाया और गांव के लोगों को जूठा केस के जेल भिजवाया गया। आप खरखरी में देखे, पड़ुआ भिटा में देखे, बिराजपुर में देखे, फुलारी टाण में देखे, केंदुआ करकेन में देखे, सारे विस्थापित और गांव के लोग पर ही गोली और बम चल रहा है, क्योंकि अवैध माइनिंग करने के लिए बड़े बड़े माफिया बाहर से लाकर यहां पे छोड़ दिया गया ताकि तुम लूटो और लुटवाओ। जल जंगल जमीन का बात करने वाली सरकार क्यों चुप बैठा हुआ है? गांव पर गोली और बम चल रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गांव के लोगों को जमीन का रक्षा करने की बात कर रहा था, आज गांव के लोगों को जमीन जबरन बीसीसीएल काटा जा रहा है। बीसीसीएल पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जा रही है? जब कहते हैं तो सीएसएफ करेगा, तो फलना करेगा, तो उसका करेगा। सरकार किस लिए बनी है? सरकार कोयला चोरी करवाने के लिए, मर्डर करवाने के लिए, व्यवसाय से रंगदारी मंगवाने के लिए, गांव गांव में गोली और बम गुंडा और माफिया से चलवाने के लिए सरकार बनी है। सरकार किस वादे के साथ सरकार बनी थी? सरकार ने जल जंगल जमीन का रक्षा के लिए बना था। जंगल में कौन लोग रहते हैं? जमीन किसकी है? जल का संरक्षण क्या हो रहा है? इसलिए ये सरकार घोर विरोधी, गांव के लोगों को घोर विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। बीसीसीएल तो खैर जानता ही नहीं कि गांव का दर्द क्या होता है। इसलिए हम गांव वाले से आग्रह करना चाहेंगे खास करके कि आप लोग एक होइए और कम से कम जब तक मुआवजा नियोजन मत नहीं मिलेगा तब तक किसी भी कीमत पर यहां हटने भी नहीं देंगे, ना हटने देंगे जा रहे हैं। बीसीसीएल अभिलंब और जिला प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखते हुए, अभिलंब यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था देते हुए, यहाँ के लोग विस्थापित होना चाह रहे हैं, जमीन देना भी चाह रहे हैं, अपना खतियानी जमीन, अपने पुश्तैनी जमीन। खतियानी की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं, 1932 के लोग मर रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। 1932 के पर गोली और बम चल रहा है, सरकार चलवा रहा है, जो लोग चलवा रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? 1932 की बात करने वाले लोग। इसलिए सिर्फ दिखावा है। 1932 के नाम पर झारखंड को लुटवाना हेमंत सोरेन और सरकार के नेतृत्व में रहने वाले सभी लोगों का है। इसलिए क्यों है इतनी बड़ी बड़ी घटना? अरे बड़ी बड़ी घटना घटे, सरकार का कोई कार्रवाई उसे लोगों पर नहीं हो रही है। बीसीसीएल का अधिकारी रही है कोई रे, इतनी बड़ी बड़ी घटना घटने के बाद अगर उसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही। बीसीसीएल के अधिकारी या कोई भी क्यों ना हो, अगर गांव का बात करते हैं, गरीब का बात करते हैं, दलित आदिवासी की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जब अत्याचार अन्याय होता है तो सरकार का कार्रवाई करना अधिकार, हक बनता है और उसका जवाबदेही भी बनता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।